हाँ हाँ। कल ऐसे बातचीत में एक साथी पूछे हमसे कि भिक्षावृत्ति क्यों करवाई जाती है, साधु मार्ग, फकीर होने के मार्ग में भिक्षावृत्ति क्यों करवाई जाती है। तो हमने गुरु सत्ता तपसी सरकार जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो, रोशनी पाने के मार्ग में, ज्ञान पाने के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अहंकार है, ईगो है। और वो कैसे खत्म होगा? तो सबसे जो अंतिम काम है भिक्षावृत्ति। अब ज्ञान क्या है? कबीरदास जी पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्ञानी है। रामकृष्ण परमहंस देव जी की पढ़ाई भी वही है, ज्ञानी। और तपसी सरकार जी की भी पढ़ाई वही है, संत शिरोमणि। तो रोशनी, रोशनी प्राप्ति के मार्ग में, होश की प्राप्ति के मार्ग में सिद्धार्थ जब वह रोशनी पाते हैं तो बुद्ध हो जाते हैं। अप दीपो भव, अपना दीपक जब जल उठे तो ज्ञान आ गया, होश में आ गया। तो भिक्षावृत्ति इसलिए करवाई जाती है कि अहंकार, ईगो सबसे बड़ी बाधा है, वो गिर जाए। और समाज से कि इसलिए करवाई जाती है, बहुत लोगों से, बहुत घरों से, भिन्न भिन्न जगहों पे जा कर के, कि जब आप होश में आ जाएं, जब आपको रोशनी मिल जाए, तो ये जो अन्नमय शरीर तमाम लोगों के सहयोग से उस यात्रा में पला है, जीवित रहा, तो आप उनके प्रति सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है उनको मार्ग पे लाने का, उनके दुख को बटाने का। और कोई कहे कि हमने बहुत भिक्षावृत्ति की, लंबे समय तक भिक्षावृत्ति की, और परिणाम इम्बॉडीमेंट ऑफ ईगो हो जाए, अहंकार का पुतला हो जाए, तो दूर से प्रणाम करने। विचार करें आप, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत ये सहे, बहुत दुख सहे, फलाना किए, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट अगर ये आ रहा है कि ईगो के इम्बॉडीमेंट हो जा रहे हैं, तो फिर दूर से प्रणाम करना है। विचार करें।